श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेरक संत संस्मरण से शीर्षक देवी देवताओं का भी सम्मान। पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पितृगृह सिकलीगढ़ धरहरा से कुछ ही दूरी पर परिहारी नामक एक गांव है। जिस समय पूज्य गुरुदेव संतमत सत्संग के माध्यम से जीव कल्याण निमित्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार आरंभ ही किए थे, उसी समय उस गांव के कुछ उच्च वर्ग के लोग आपस में विचार किए कि ये जो मेही दास हैं, ये देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, उनको अपने गांव बुलवाकर उनके साथ शास्त्रार्थ करना चाहिए और देवी देवताओं को नहीं मानने के कारण उनका अपमान करना चाहिए। इसके लिए उनसे पहले इस गांव में लाने के लिए समय लेना चाहिए। यहाँ आने पर तब उनका अपमान करना चाहिए। यह विचार कर उस गांव के दो व्यक्ति छल युक्त बात बोलकर सत्संग कराने के निमित्त सिकलीगढ़ धरहरा आए और बनावटी प्रेम दिखाकर सत्संग कराने के निमित्त समय मांगते हुए बोले, हुजूर आप तो सभी जगह प्रकाश फैला रहे हैं और दीपक तले अंधेरा है। आपके नज़दीक परिहारी गांव में भी प्रकाश हो, इसलिए वहां जाने के लिए समय दिया जाए। गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं सोचकर उन लोगों को समय दे दिए और बोले, मेरे पास सवारी नहीं है, आप लोग बैलगाड़ी भेज देंगे तो मैं चला जाऊंगा। वे लोग समय लेकर खुशी खुशी चले गए। अपना गांव जाकर पक्का प्लान बना लिए कि कैसे कैसे अपमान करना है। जब वह तिथि आई तो एक बैलगाड़ी सिकलीगढ़ धरहरा भेज दी गई। पूज्य गुरुदेव बैलगाड़ी पर बैठकर उस गांव की ओर चले। जब उस गांव के समीप पहुँचे तो पूज्य गुरुदेव ने गाड़ीवान से पूछा, यह किनका मंदिर है? गाड़ीवान ने कहा, यह शिव मंदिर है। पूज्य गुरुदेव गाड़ीवान से बोले, गाड़ी का मोहरा नीचे रखिए। उस समय गुरुदेव कपड़े के बने जूते पहनते थे। अपने पांव से जूते खोलकर शिव मंदिर में जाकर प्रणाम किए। इसके बाद आकर गाड़ी में बैठ गए। यह खबर तुरंत गांव वालों को मालूम हो गई। जब बैलगाड़ी गांव के बिल्कुल समीप गया तो पूज्य गुरुदेव फिर पूछते हैं, यह किनका मंदिर है? गाड़ीवान ने कहा, यह भगवती का स्थान है। यह सुनकर पूज्य गुरुदेव गाड़ीवान से बोले, गाड़ी का मोहरा नीचे रखिए। आदेश पाकर उसने वैसा ही किया। पूज्य गुरुदेव पूर्व के भांति ही अपने पांव से जूते खोल वहां जाकर प्रणाम किए। यह देखते ही उन लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया और आपस में सभी लोग बोलने लगे, लोग झूठ ही इनके संबंध में अफवाह फैलाते हैं कि ये देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, पर ये तो देवी देवताओं को मानते हैं। अगर नहीं मानते तो प्रणाम कैसे करते? जो लोग अपमान करने वाले थे वे लोग ही इनका बहुत सम्मान किए, अच्छी तरह इनके उपदेशों को सुने और कई व्यक्तियों ने दीक्षा ली। यह कार्य कर इन्होंने यह शिक्षा दी कि मनुष्य को व्यवहारिकता ज्ञान भी रखना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान बतलाता है कि किसी भी देव मूर्तियों में अपने इष्ट को स्थापित करके उन्हीं का ख्याल करते हुए प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे एक निष्ठता भी भंग नहीं होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।